Hello student, how are you? All are fine? Okay, today we will discuss our 12th class chapter continuity and differentiability. Continuity and differentiability. तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा कब? एट ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए के ऊपर, ये एक पॉइंट ले लिया हमने जर्नल पॉइंट, in its domain if both left hand derivative and right hand derivative are finite and equal। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो दोनों क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। और इट मीन्स उनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और क्या होने चाहिए? वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी एक फंक्शन क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब सबसे पहले बात आती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली थी, वैसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, हमने जनरल पॉइंट लिया है ए पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव। जब मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है, क्या होता है इसका? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्लस का एच। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए, जब इन दोनों की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाए और ये दोनों क्या आ जाए? आपस में इक्वल आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? हमारा डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्लियर? समझ आ गया होगा सभी को। इसके अगर हम अदर डेफिनेशन देखें तो एक और डेफिनेशन है, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, ये जो हमने लिखा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट एफ डैश ए, एक पॉइंट ए के ऊपर इसका डिफरेंशिएट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश ए। मतलब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है किस पॉइंट के ऊपर? ए पॉइंट के ऊपर। क्लियर? और आर लिख रहे हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये, और ये एल लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स। एक फंक्शन जिसको हम ऐसे लिखे हैं उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। Wherever the limit exists, जो ये हमने यहाँ पे लिमिट लगाई है ना, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। और ये कैसे निकालेंगे? एफ फंक्शन गिवन होगा, उसके अंदर एक बार x की जगह हम x प्लस एच रखेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स रखेंगे, डिवाइडेड बाय h रखेंगे, और h टेंड्स टू 0 लिमिट रखनी है। कंटिन्यूटी वाले पोर्शन में पढ़ा था ना लिमिट कैसे पुट करते हैं, और 11th क्लास में भी आता है कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट वाला जो 13 चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, उसको बाद आगे कर दिया। उसमें आपने 11th में पढ़ा था कि ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, पढ़ा था। तो उसी तरीके से है ये। तो यहाँ से ये जो हमने h टेंड्स टू 0 की है, लिमिट लगा दी। ये जो पूरी वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए हमारे पास। तो wherever the limit exists is defined to be the derivative of f। f का डेरिवेटिव कहलाएगा किस पॉइंट के ऊपर? एट x के ऊपर। यहाँ पे देखो f डैश x का मतलब है कि f का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x। क्लियर? समझ आ गया सभी को। तो ये दो इसकी डेफिनेशन है।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो पॉइंट्स क्या है वो देखो। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी। एक फंक्शन है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब हमें एक ओपन इंटरवल दे रखा है, इस ओपन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। जब इसके हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट दिया हमें, एक इंटरवल दिया है ए बी, तो ए बी ओपन इंटरवल का मतलब ए और बी लाई नहीं कर रहा है, इनके बीच की जो भी वैल्यूज हैं, जैसे मान लो हम यूँ कह दे कि 1 और 2 का ओपन इंटरवल, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है ना, तो उनके वो जो नंबर्स हैं उन सभी के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, इस ओपन इंटरवल के अंदर। इंटरवल की बात करें, अगर इंटरवल गिवन है तो हम उसके अंदर निकालेंगे कि उसके सभी, जैसे मान लो हम इसके अंदर 1.5 पे या 1.4 पे वैल्यू चेक करना चाहें और ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल आता है तो ही ये इस इंटरवल के अंदर क्या है, 1.4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे, इन सभी वैल्यूज के ऊपर अगर ये फंक्शन क्या आता है, डिफरेंशिएबल, तो ये इस ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। क्लियर। फिर सेकंड, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहा है तो इसके अंदर a और b भी इंक्लूड हो गया। इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल कहलाएगा कब, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव है, अभी बताया था मैंने, आर एफ डैश ए का मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। किस पॉइंट के ऊपर, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ए के ऊपर, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश बी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट बी, बी के ऊपर। इन दोनों की वैल्यू क्या करे, एग्जिस्ट करे फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हम, राइट हैंड डेरिवेटिव ए के ऊपर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बी के ऊपर। अभी फॉर्मूला बताया था ना, उससे ही फॉर्मूला क्या बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था यहाँ पे हम लिखेंगे एल, एफ डैश हमने ए लिया था। अगर हम यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डैश बी, तो यहाँ पे बी ले लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी और डिवाइडेड बाय माइनस एच। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वही आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा किस पॉइंट के ऊपर, बी के ऊपर। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एफ डैश ए पे बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट में हम यहाँ प्लस करेंगे, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। इन दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अगर क्या करे, एग्जिस्ट करे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो भी हम डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करेंगे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आता है तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका कन्वर्स इसलिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।
तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें हम। चेक द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड लेस देन 1 के लिए क्या है 1 माइनस एक्स। एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है हमें, किस पे? एक्स इक्वल टू 1 पे। इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है? सिंपल, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं और इक्वल आ जाती है तो क्या होगी, क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट के ऊपर? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर एल ओ एफ डैश 1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1। दोनों तरीके से कोई भी एक लिखना है, कैसे भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए की जगह क्या है? 1 है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और ए क्या है यहाँ पे? 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से हम वैल्यू रख रहे हैं लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ फंक्शन देखो किसके लिए? 1 माइनस के लिए, मतलब 1 से छोटे के लिए। तो 1 लेस के लिए जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तो उसमें भी ऐसे ही करते थे ना, कि 1 पे अगर हम चेक कर रहे हैं 0 से छोटा फंक्शन 0 माइनस या 0 प्लस के लिए देखते थे, तो माइनस के लिए लेस देन वाला ये वाला हो जाएगा। तो इसमें भी 1 माइनस जब हम लेफ्ट निकालेंगे तो उससे छोटी वैल्यू के लिए। तो यहाँ से देखो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स में एफ फंक्शन आ गया, एफ एक्स हमारा क्या? 1 माइनस एक्स। किसके लिए? एक्स लेस देन 1 के लिए। इसमें हमें निकालना क्या है? एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो जहां भी एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है 1 माइनस एच से। ठीक, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया हमने 1 माइनस एच से, तो 1 माइनस एच। ठीक है, एक्स की जगह हमने रख दिया तो क्या आ गया? 1 माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास एच माइनस एफ ऑफ 1। अब इक्वल टू के लिए देखो फंक्शन क्या है हमारा, क्योंकि एफ फंक्शन इक्वल टू वाला फंक्शन है। 1 के ऊपर क्या है वैल्यू? 1 के ऊपर फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया डिवाइडेड बाय माइनस एच आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? h अपॉन माइनस एच। तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट r ऑफ f डैश 1। तो ये इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला क्या बताया था? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्लस का h। ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, -1 एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, उसके बाद हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब फिर से यहाँ पे देखो f फंक्शन है 1 प्लस के लिए, मतलब 1 से बड़े के लिए, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें रखेंगे क्या? 1 प्लस एच। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसके लिए है ये? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। इसमें हम 1 प्लस एच रखेंगे किसकी जगह? x की जगह, तो f ऑफ 1 प्लस एच इज 1 प्लस एच का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 1 प्लस एच का स्क्वायर -1 माइनस, ये तो f ऑफ 1 प्लस एच आया, उसके बाद f ऑफ 1, तो फिर से f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी डिवाइडेड बाय प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0
इसकी जब हम स्केयर खोल लेंगे ए प्लस बी होल स्केयर है, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab 2h -1 है ही और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय h। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा h स्केयर प्लस 2h और डिवाइडेड बाय क्या है h, और यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, h हमने कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे क्या बच गया h प्लस 2, क्योंकि इस h स्केयर में से एक h कॉमन आ गया, 2h में से h कॉमन आ गया और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास h, और यहाँ पे लिमिट क्या है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0। इस h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और h की जगह क्या रख देंगे इसके अंदर 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 2 कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। फाइनाइट तो आ रही है लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है, तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे रीजन लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन जो fx है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू किस पे 1 पे चेक किया ना, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही हमें चेक करना था कि चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। समझ आ गया होगा सभी को, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, लेकिन ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर ध्यान से समझोगे तो। चलो नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स क्या है x tan इनवर्स 1/x, कब जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। और हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे चेक एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करना है। तो वही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर वो दोनों वैल्यू फाइनाइट और इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a। अब a की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h का मतलब f ऑफ माइनस h ही हो गया, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहाँ पे f फंक्शन जो है x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम f फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे माइनस h रख देंगे। तो इसमें रखो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f फंक्शन में x की जगह माइनस h रख दो। तो ये लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए यही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे हम। तो इसमें रखो पहले x की जगह माइनस h, तो माइनस h इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू पे क्या है फंक्शन 0 है, तो ये 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहाँ से आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है tan इनवर्स माइनस बाहर आ जाता है माइनस साइन, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन h एंड डिवाइडेड बाय माइनस h है, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे इसको, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन h
जब हम h की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस टेन इनवर्स 1/0 इन्फिनिटी। और टेन इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस π/2। क्लियर, समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव r ऑफ f डैश 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h हुआ, और f फंक्शन में x की जगह h रखेंगे तो h tan इनवर्स 1/h माइनस f ऑफ 0 0 हो गया एंड डिवाइडेड बाय h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h tan इनवर्स 1/h, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं और डिवाइडेड बाय क्या है, h। इस h से h कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/h। अब इसमें h की जगह 0 रख दें, तो h की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी और tan इन्फिनिटी नॉट डिफाइन किस पे होता है, π/2 पे। तो ये आ गए हमारे π/2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है माइनस π/2, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है प्लस का π/2। क्या ये वैल्यू इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore function is not differentiable। फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। तो इसके मैंने प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसके ये पूरी थ्योरी बता दी है, जो भी था इसके फॉर्मूले आप याद कर लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। इसके प्रैक्टिस के लिए आप खुद से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, एग्जाम्पलर से कर सकते हो या कहीं से भी कोई भी बुक, और फिर भी उनमें अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ध्यान से करना है इनको। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।